बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फरमाइशी चपाती बना रहे हैं और फरमाइशी चपाती बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। बस असल में तरीका ये है कि आटा जो है वो हमने सफ़ेद लेना है और इसको थोड़े से ऑयल में मैंने जो है ना सफ़ेद आटा लिया है, इसको मैंने लिया है आधा किलो और इसको पानी से गूंदना है। नॉर्मली जो हम आटा जैसे गूंदते हैं ना घर में, वैसे ही गूंदना है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर लीजिएगा, जितना हम अपने घर में नमक शामिल करते हैं। मैं ले लेती हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें नमक शामिल किया और 1 खाने का चम्मच तकरीबन हमने ऑयल शामिल करना है और इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब इसको हमने जो है वो पानी से गूंदना है। ठीक है, पानी से इतना गूंदना है कि जैसे थोड़ा सा सख्त हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक नरम आटा गूंदते हैं ना, वो नहीं। पूरियों के लिए जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, उतना सख्त, ताकि इजीली जो है ना रोटी आराम से बेली जा सके, फटे नहीं। देखिए आटा जो है वो हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसको सेट करने के लिए रख दें और थोड़ी देर के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसको रख दें इस तरह। ठीक है, देखिए आटा जो है वो सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने खुश्क आम मुझे चाहिए होगा और ऑयल चाहिए होगा रोटी पे हल्का सा लगाने के लिए, ताकि वो एक इनका तरीका होता है जो कि मैंने इनसे पूछा था। और एक और उनका एक चीज़ होती है जो ख़ास चीज़ होती है, वो ये होती है कि ये इनका होता है रोटी पकाने के लिए। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, गद्दी कह रहे थे ना। तो जब मैं और रोज़मा लेने गए थे, ये मिली थी कहाँ से मिली थी? जोड़िया बाज़ार से, है ना। तो 150 की मिली है और ये हर एक फरमाइशी चपाती वाले के पास लाजमी होगी। अगर ये नहीं होगी ना तो फरमाइशी चपाती नहीं होगी। तो जब मैंने घर में पहले ट्राई की तो मैं इससे बना रही थी ना, पोने से सेक के। तो फिर जब मैंने उनसे रेसिपी पूछी तो ये इससे ना वो सेक रहे थे। खैर उनकी ये हालत तो नहीं होती, उनकी थोड़ा सा यूज़ कर करके थोड़ा सा मैला हुआ था। मैला क्या, वो आपको पता है रोज़मर्रा के कामों में हो ही जाता है। तो जब मैंने पूछा कि ये क्या, तो कह रहे ये गद्दी है, तो ये फरमाइशी चपाती के लिए ये लाजमी है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ कि ये मैंने ख़रीदी है। और फिर हम पेड़े करते हैं और नॉर्मली हम जब पेड़ा करेंगे उसको 70 और 80 ग्राम के बराबर होना चाहिए। तो छोटे छोटे हम पेड़े करते हैं और तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जिससे ये अल्हम्दुलिल्लाह से आराम से बन जाएगी। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े करने, ये देखिए इतने इतने पेड़े करने हैं आपने। ठीक है, पेड़े किए हुए हमें तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। अब जो है हम रोटियां बेल लेते हैं और तवा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब तवे की तरफ चलते हैं। तवे पे डाली और इस पर हमने तकरीबन डालना थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा ही डालना, इतना ज़्यादा नहीं। फ़ौरन इसको पलट दें, 1 मिनट। फ़ौरन इसको पलटना है और ये जो है ना आपने ये ऊपर रख लेना है। इसके बगैर ये बन नहीं सकती, इसीलिए मैंने, और वैसे इसको मैंने भी थोड़ा सा गीला किया क्योंकि इसमें जो है ना वो नया था ना, तो बहुत इसमें वो था, थोड़ा कपड़ा थोड़ा इसका हार्ड था। बल्कि वो क्या करते हैं, ये इसके ऊपर रखा होता है और बाकी की रोटी बेल रहे होते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक रोटी आपको करके बता दूं कि ये तरीका है फरमाइशी चपाती का। ठीक है, ये पक गई है। अब क्या करते हैं, इसको टिफ़िन में रखते हैं। ये देखिए ये पकी है ना, तो इसको हमने टिफ़िन में रख देना है। अब दूसरी रोटी पकाते हैं, दूसरी भी इसी तरह होगी। यही हमने बेली है। फिर मैं बोल दूं तवा गर्म होना चाहिए। इस तरह दबा के नहीं करना, बिल्कुल दूर दूर फेंकना है, ताकि वो रोटी जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, मतलब हाथों से फटकना है। अच्छा, ऐसे से फटकना है। बिस्मिल्लाह।
यह आपने डाली और इस पर हमने लगा दिया थोड़ा सा ऑयल उंगलियों से, और इसी तरह हमने इसको उठाना है। ये देखें, और ये हमने करना है इस तरह, चारों तरफों से ये सेक लगे। वो रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, ठीक है। इस तरह किया और इसको फिर पलटा, इसको भी इस तरह थोड़ा सा किया। ज़्यादा नहीं पकाते, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी ज़्यादा पका देंगे तो ये हो जाएगी हार्ड। फ़ौरन हमने इसको पलटना है। ये देखें, ये तैयार हो गई। अब तीसरी भी मैं इसी तरह करती हूँ। ये देखें, लास्ट जो है रोटी बन रही है। अब फिर इस पर हमने हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल के शामिल करने हैं और फ़ौरन पलटनी है। थोड़ा सा इसको खिसका लें। अब जो है ना, ये तमाम रोटियां माशाल्लाह से पक गई हैं। यकीन करें, मेरे ख्याल में शायद 5-6 मिनट लगे ना उसमें। जल्दी 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 तमाम जगह से ये, अच्छा, ये कपड़े का फ़ायदा पता क्या, तमाम जगह से जो है ना सेक लग जाता है रोटी को, तमाम जगह पे जो हमें सेक चाहिए होता है। ये देखें, चूल्हा बंद कर दें। रोटियां माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। देखिए, रोटी बनकर तैयार हो गई है। फरमाइशी चपाती इसी को कहते हैं। और ये मैं जो है ना, ये टिफ़िन लेकर आई थी। ये देखें, इसमें रख दें आपने, तो माशाल्लाह से ये हाइपर स्टार से मैं गई थी, वहाँ से लेकर आई हूँ। ये देखें, ये होती है फरमाइशी चपाती। देखें, अभी तक धुआं निकल रहा है रोटियों में से, और इतनी सॉफ्ट होती है ना, इतनी सी हो जाती है ये, यकीन करें, इतनी, हाँ, इतनी सॉफ्ट हो जाती है ये। तो ये तैयार हो गई है। हूँ मैं पंजाबी दसदा, चलो मैं सफेद आटा लिया सी, थोड़ा सारा लून पा के ना, ते 1 टेबलस्पून तेल पा के ते पानी पा के ते थोड़ा सारा सख्त जिहा गुन लिया सी। ते उस तो बाद उन्होंने मैं थोड़ी देर वास्ते छड़ दिता सी रेस्ट वास्ते। फिर वेख के छोटे छोटे पेड़े किते, उन्होंने 5-10 मिनट रखिया पेड़े नूं। फिर मैं बेल के ते तवे नूं अच्छी खासा गर्म करना वे। ते जिहड़ा ना, फरमाइशी चपाती अगर तुसीं पकानी है तो लाजमी ले लो। ਇਹਦੇ बगैर फरमाइशी चपाती नहीं बनेगी। जे बना सको तो बना लेना। मैं भी पोने नाल कोशिश की सी, नहीं सी बनी, तो वो रेसिपी मैं डिलीट करवाती सी भरा कोलों। मैं क्या बई, ए कपड़े के बगैर नहीं बननी। कोई गल नहीं, अगर अच्छी रेसिपी देने वास्ते अगर लोगों को कोई होंदा ना कि अच्छी चीज़, जो चीज़ देखी हो, जो चीज़ सीखी हो, बंदा वही अगे गल करे ना। तो मैं कपड़ा फिर स्पैशली लैन गई सा। मैं क्या नहीं, रेसिपी दे उत्ते मेरे तुहानू की पता कि मैं कितना बीमार हो जानी है कई बारी। सच्ची गल है, मैं 2-2 3-3 दिन बीमार भी रहनी है कि मैनू अच्छी चीज़ देनी। मैं कभी इधरों पुछ उधरों पुछ जाके, मैं किधर वाकई जो किसी खास सही जिन्हें फरमाइशी चपाती बनाते, मैं फिर उन्होंने पूछा तो मैं क्या मेरे को नहीं बन रही। तो वजह की है, कहता आप घर का जो है ना वो पोना इस्तेमाल करती होंगी, आटा जो है वो आप चक्की का इस्तेमाल करती होंगी। 2-3 उन्होंने वजूहत दसिया। मैं क्या सही कह आटा। फिर मैं लैके गई वो चाचा, मैं आटा लैके गई। मैं क्या आटा है, कहना हाँ आटा ठीक है। कहना उन्हें कपड़ा भी खरीद लो। मैं क्या मैं ले लैनी है। फिर जो तुहानू सही रेसिपी देनी तो फिर मैं ले लैनी। मैनू की रेसिपी देनी है ना तुहानू सही खास, जी वाकई फरमाइशी चपाती की रेसिपी है। तो हाँ, जिन्हें किसी ने देखना ना इस रेसिपी में, तो लाजमी मैनू कहना है कि तू कुड़िए सही क्या वे, यही रेसिपी होंगी है। तो मैनू अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।